नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र देव अगर कुंडली में अलग अलग भाव में आपके रहेंगे तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है। एक एक दो फलित ही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो शुक्र देव के बारे में पहले कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। शुक्र देव सुंदरता के कारक हैं, शुक्र देव सेक्स के कारक हैं, शुक्र देव पैसे के कारक हैं और शुक्र देव लग्जरी के कारक है। तो इन 3-4 कारकत्वों को एक एक करके हर भाव में यूज़ करेंगे और उस भाव के जो रिलेटिव्स होंगे उनके साथ शुक्र देव को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो है कुछ जनरल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा दूसरा चैनल भी है सिया एस्ट्रोलॉजी और एक और चैनल हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं अपने साथ में, वियान एस्ट्रोलॉजी। अभी 2-3 दिन में उस पर वीडियोज़ जो हैं अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। जो वियान एस्ट्रोलॉजी है उसमें टोटल शॉर्ट वीडियोज़ ही रहने वाली है, जिसमें रेमेडीज़, भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक, वैदिक की टेक्निक, केपी की टेक्निक्स, बहुत सारे अलग अलग उसमें सूत्र जो हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज चर्चा करेंगे शुक्रदेव के बारे में और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी की आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो कुंडली में अगर शुक्रदेव पहले भाव में रहते हैं, पहला भाव जो होता है ये जातक के सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने ऊपर ऐशो आराम करना पसंद करता है, जो भी करेगा अपने लिए करेगा, एक लग्जरियस लाइफ जीना वो पसंद करता है। लेकिन वो डिपेंड करता है फिर बाकी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कि कितनी उसको लग्जरी जीवन में मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन पहले भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको जीवन में लग्जरी और इन्जॉयमेंट ज़रूर देता है, व्यक्ति की ऐसी ही नेचर होती है दोस्तों। लगन में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को बहुत सुंदर भी बनाता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव और आकर्षित नेचर का होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की कुंडलियों में ये योग जो है पूर्ण रूप से काम करता है। लगन में बैठा हुआ शुक्र, खासकर मंगल देव की राशि में अगर ये शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति देखने में अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी ग्रहों के हिसाब से फिर आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यही शुक्र जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरा भाव जो होता है ये आपके कुटुंब का भाव है। तो व्यक्ति एक रिच फैमिली में जन्म लेता है, उस कुटुंब में जन्म लेता है जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति पैसे को जीवन में बहुत महत्व देता है, उसके पास धन भी अच्छी मात्रा में होता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को म्यूज़िक, आर्ट्स, इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है दोस्तों। तीसरे भाव में बैठे हुए शुक्र, तीसरा भाव जो है आपके छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर भाव से जिस रिलेटिव को इंडिकेट करेगा वो रिलेटिव देखने में सुंदर हो सकता है। तो आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन देखने में बहुत सुंदर हो सकती हैं अगर शुक्र तीसरे भाव में है। और ऐसे केसेस में वो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता है, यानी आपका जो छोटा भाई या छोटी बहन होगी एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने में, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने में उनको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तीसरे भाव में बैठे हुए शुक्र आपके छोटे भाई बहन को यात्राएं भी बहुत करवाता है और अक्सर घर से दूर भी लेकर जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में बैठे हुए शुक्र माता को बहुत आकर्षित और एक सुंदर स्त्री के रूप में आपके जीवन में लेके आता है, यानी माता देखने में बहुत सुंदर होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, क्योंकि शुक्र 4th हाउस में जब बैठता है तो माता की एजुकेशन और आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र जातक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सारी सुख सुविधाएं उसको जीवन में देता है। जातक एक लग्जरियस और एक रॉयल लाइफ जीना पसंद करता है दोस्तों।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव संतान का होता है। यहाँ पे जब शुक्रदेव आके बैठते हैं तो आपकी संतान देखने में बहुत खूबसूरत होती है। और पंचम भाव जो होता है बुरी आदतों को भी इंडिकेट करता है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति किसी बुरी आदतों में फंसकर अपने पैसे की बर्बादी कर बैठते हैं। पंचम भाव लव रोमांस का भी होता है। तो ऐसे केसेस में लव रोमांस होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है, या लव मैरिज होने का भी बहुत ज़्यादा यहाँ चांस रहता है। अब छठे भाव में अगर शुक्रदेव रहते हैं तो आपके मदर की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होगा, या एक लग्जरियस लाइफ जीने में उसको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। लेकिन छठे भाव में बैठे हुए जो शुक्रदेव होते हैं ये संतान पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है। संतान को किसी तरह से दिक्कत परेशानी हो सकती है दोस्तों। सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र, तो आपका जो स्पाउस होगा या पति या पत्नी जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, अगर स्त्री कुंडली देखते हैं तो आपके पति बहुत ही इंजॉयबल नेचर के होंगे, खर्चा करना उनको बहुत पसंद होगा। अगर पत्नी है, अगर पति की कुंडली आप देख रहे हैं तो पत्नी को घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा, इंजॉयमेंट करने का बहुत शौक़ होगा, क्योंकि सातवां भाव लग्जरी को इंडिकेट करता है, इंजॉयमेंट को इंडिकेट करता है, और शुक्रदेव भी इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव से हम कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं लेते हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र जातक को अच्छा परिणाम देते हैं, धन संपदा देते हैं, और जातक अपने स्पाउस के पैसे पर बहुत इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। अगर मेल चार्ट है, अष्टम भाव में शुक्र है, तो पत्नी बहुत धनी होती है, तो उस धन को उसका पति भोगता है दोस्तों। तो रिवर्स भी होता है, जब दूसरी आप पत्नी की कुंडली देखेंगे तो उसमें भी सेम यही कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र सीक्रेट रूप से भोग विलास भी करवा सकता है, क्योंकि ये सेक्स का भाव होता है दोस्तों। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में बैठे हुए शुक्र आपको लंबी यात्राएं करवा सकते हैं जीवन में, क्योंकि नवा भाव जो होता है ये यात्राओं का भाव होता है। तो दूर देश में आप पैसा कमा सकते हैं, या दूर देश में आपका कोई मित्र हो सकता है जो बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। दशम भाव की बात करते हैं तो आपके पिता देखने में बहुत सुंदर अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और पिता एक लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। आपका प्रोफेशन अच्छा हो सकता है और पैसे का इनफ्लो अच्छा रहता है, लेकिन पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा वो फिर डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पर। 10वां भाव जो होता है दोस्तों ये वैवाहिक सुख को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि सप्तम भाव से ये चौथा भाव होता है जो विवाह के सुख को बताता है। तो यहाँ बैठे हुए शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में होंगे तो विवाह में भी आपको बहुत सुख देता है दोस्तों। अब बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वें भाव में बैठे हुए शुक्र धन का बहुत लाभ देते हैं, लेकिन जो आपके मित्र होंगे वो ज़्यादातर ऑपोजिट सेक्स के होते हैं और अच्छी रिच फैमिली से होंगे। अगर आप मेल कुंडली देख रहे हैं तो 11वें भाव में अगर शुक्र होंगे तो ऐसे व्यक्ति की फ़ीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगी, लेकिन वो जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं रिच फैमिली से बिलोंग करती होंगी। अगर आप फीमेल का चार्ट देख रहे हैं और 11वें भाव में शुक्र है तो उनके जो बॉयफ्रेंड्स होंगे या उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो ज़्यादातर अच्छी फैमिली से और रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में वीनस बैठ जाते हैं तो ये भोग विलास में वृद्धि करते हैं, और अगर आप मेल चार्ट देख रहे हैं या फीमेल चार्ट देख रहे हैं दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। दोनों ही केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। शुक्रदेव एक पैसे के प्लैनेट हैं, तो 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने में, विदेश भ्रमण करने में बहुत पैसा खर्चता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से भी उन सब चीज़ों में भी ये बहुत पैसा खर्चता है दोस्तों। तो सारे हाउसेस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु देव
कुंडली के 12 भावों में क्या क्या आपको परिणाम दे सकते हैं, कैसे उसे एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय शनिदेव।